दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ट्रिक्स के साथ आया हूं। जैसा कि हमें पता है कि एग्ज़ाम में रबी की फ़सल, खरीफ की फ़सल, जायद की फ़सल, नकदी फ़सल, इनसे काफ़ी क्वेश्चन हमें मिलते रहते हैं और हर एग्ज़ाम में मिलता रहता है। प्रॉब्लम ये रहती है कि जब हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सा ये फ़सल किस चीज़ का है, ये आलू किस चीज़ का है, रबी का है, खरीफ का है, मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते रहते हैं। हमें देखना है कि वो चीज़ आप लोगों को भी याद होगा, लेकिन एक चीज़ देखना है कि इसको कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करें और आसान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आइए लेट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बातें करेंगे रबी की फ़सल के बारे में। आपके पास स्क्रीन पे आ गया होगा रबी की फ़सल। अब रबी की फ़सल के बारे में जो डिटेलिंग 2 से 3 पॉइंट इसमें लिखी हुई हैं। एक पॉइंट आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि ये कब मतलब कि बोया जाता है, काटा जाता है, एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि कौन कौन से फसल या कह सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें इस रबी की फ़सल में या जो भी टॉपिक है उस फसल में कौन सी चीज़ है। ठीक है, फिर आपके सामने एक ट्रिक लिखा होगा। ट्रिक जो है ग्रीन कलर से जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो आपको ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपके पास है रबी की फ़सल। ठीक है, और रबी के फ़सल के बारे में हम देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, जैसे बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और इसको काटने का टाइम क्या रहता है, मार्च और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन तो नहीं बनते लेकिन कभी कभी होता है कि ऐसा पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है रबी की फसलों को। अब बात आती है जो दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि रबी की फसल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो रबी की फसल में आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ आलू लिखा है, जौ लिखा हुआ है, सरसों, चना, राई, गेहूँ, मटर। ठीक है, अच्छा ये तो हमें याद हो गया कि आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूँ, मटर ये सारे मतलब कि फसल हैं जो रबी की फसल हैं। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे क्योंकि ट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ट्रिक में देखिए लिखा है आज सच में राई में गेम खेला। ठीक है, आज सच में राई में गेम खेला, तो जो ग्रीन कलर से लिखा वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रीन कलर में जो आज लिखा है उस आज का मतलब क्या है, आलू और जौ। ठीक है, आलू है, जौ है। फिर आपके सामने जो सच लिखा है, ठीक है, उस सच की मीनिंग से क्या लिखेंगे, सरसों, चना। ठीक है, फिर राई तो पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे इसी में लिखा है में गेम, जो गेम लिखा है गा से जो इसका मतलब दे रहा है वो गेहूं से रिलेट कर रहा है और माँ से जो उसकी मीनिंग मिल रही है मटर मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा। क्या करना है, आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला मतलब कि आलू हो गया, जौ हो गया, आज सच में, सा से क्या हो गया, सरसों हो गया, चा से क्या हो गया, चना हो गया। ठीक है, आज सच में राई तो मिल गया, में गेम खेला। ठीक है, तो गेम खेलने का मतलब ग से क्या हो गया, गेहूं का मिल गया और माँ से मटर का। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपके पास है वो है खरीफ की फसल को लेके। खरीफ की फसल में हमें डिटेलिंग देखनी है कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं। ठीक है, तो खरीफ की फसल में आपके पास सामने होगा जून जुलाई में बोने का काम इसका रहता है। ठीक है, और नवंबर दिसंबर में कटाई चलती रहती है। मतलब अभी का जो सीजन चल रहा है वो आप बोल सकते हैं खरीफ की फसलों का सीजन चल रहा है। ठीक है, जुलाई का मंथ भी चल रहा है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें जो एक पॉइंट लिखा है कि कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसल होती हैं उस पर हम देखेंगे। ठीक है, तो अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन, इतने जो फसल हैं वो सारे क्या हैं, खरीफ की फसल हैं। ठीक है, तो ये तो हमें ध्यान में आ गया कि ये खरीफ की फसल। इसको हम कैसे याद करें कि खरीफ की फसल हमें याद हो जाए। तो इसमें एक ट्रिक आपको फिर देखिए, ग्रीन कलर में एक ट्रिक लिखा, उस ट्रिक को आप देखिए। लिखा अरे गधा बाजा मती बजा, मत का जगह पे मती बोला गया। ठीक है, ताकि आपको ये मत से रिलेट करिए, मती बजा। तो अरे गधा बाजा मती बजा। अब देखिए इसमें कि अरे का सेंस किससे है, अरहर से है। ठीक है, अरे का सेंस पूरा क्या बोल रहा है, अरहर से सेंस है। ठीक है, और गधा जो पूरा लिखा है, ठीक है, वो गन्ना और धान से रिलेट कर रहा है। जो यहाँ पे गधा लिखा हुआ वो गन्ना और धान से रिलेट कर रहा है। फिर बाजरा का पूरा बाजा बोल दिया। ठीक है, उसमें बाजा मतलब बाजरा भी आ गया, ज्वार भी आ गया, बाजा बाजरा। ठीक है, बाजरा ज्वार दोनों उसमें आ गया। ठीक, मती बजा में क्या हो गया, माँ से मक्का हो गया आपके सामने, और ता से जो ती की मात्रा वो तिलहन हो गया। ठीक है, तिलहन। तो अब आपको ट्रिक याद हो गया कि अरे गधा बाजा
मती बजा। अरे का मतलब अरहर हो गया, गधा का मतलब क्या हो गया, गन्ना और धान हो गया, बाजा का मतलब क्या हो गया, बाजरा और ज्वार हो गया, मती का मतलब क्या हो गया, मक्का हो गया और तिलहन हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी ट्रिक आपको याद हो गया होगा। बेहतरीन ट्रिक है, आपको 2-4 बार पढ़ना याद हो जाएगा, फिर जीवन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जायद की फसल पे। जायद की फसल की जो बात हो रही है, इसका क्या होता है, मई जून में इसको बोया जाता है, ठीक है, जुलाई अगस्त में काटने का काम चलता है। तो मतलब जो जायद की फसल है उसकी कटाई भी लगभग में चलने के प्रोसेस चल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से फसल हैं, तो फसलों को देखिएगा। तरबूज आता है इसी में, जायद की फसल में, उड़द आता है, ठीक है, खीरा आता है, खरबूजा आता है, ककड़ी आता है, मूंग आता है, मूंग का दाल वाला, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि चलिए ये पॉइंट तो हमें फिर याद हो गया, फिर इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक आपके सामने लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, उस ग्रीन कलर पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। लिखा है ताऊ खीरा खाकर मुए को हमने बनाया गया, उसको माँ से जैसे होता है मर जाना, मुँह जाना बोलते नहीं, मारेंगे मुँह जाओगे, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं। तो अब इस पॉइंट में हम ध्यान देंगे कि इस पॉइंट में हमारा कैसे इसको याद करना है। जैसे ताऊ लिखा है, ताऊ को हमने क्या बोला, तरबूज और उड़द बोला, ठीक है, तरबूज और उड़द बोला, ठीक है। फिर कह रहा है खीरा खाकर, तो खीरा को देखिए, ठीक है, खीरा पूरा का पूरा लिख दिया गया है, खीरा पूरा का पूरा लिख दिया गया। खाकर को खरबूज बोला, खाकर खरबूज बोला, ठीक है। ककड़ी उसी में आ गया, खाकर मतलब कि खरबूज ककड़ी दोनों उसी में आ गया है। थोड़ा ध्यान से, खाकर मतलब बोलिए खरबूज और ककड़ी दोनों खाया ही जाता है, ठीक है, सारी गर्मी के सीज़न की चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि मुँह को ही बनाया गया मूँग, ठीक है। फिर क्या इसका ट्रिक क्या मिला, पूरा लेते हैं, ताऊ खीरा खाकर मुँह, ताऊ का क्या हो गया, तरबूज और उड़द हो गया, खीरा का पूरा लिख दिया, खाकर में हमने खरबूज और ककड़ी को रिलेट कर लिया, और मुँह का मतलब मूँग हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी ट्रिक आपको सही से समझ में आएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, नगदी फसल क्या होती है। नगदी फसल जो होता है मेनली क्या होता है, ऐसा तो कोई सीजन नहीं होता, लेकिन इसमें कहा जाता है कि व्यापार के उद्देश्य से, ठीक है, किसानों द्वारा जो उगाई जाती है उसी को नगदी फसल बोलते हैं। नगदी मतलब नगद मिल जाए खरे जिसका, ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से जो किसानों द्वारा उगाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं नगदी फसल। क्या क्या है, तो गन्ना होता है, ठीक है, इसमें सीक्वेंस से बोलते हैं, कपास है, गन्ना है, जूट है, तंबाकू है। कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, 4 इसमें मिलते रहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नगदी फसलों में। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक आपके सामने, कागज में तंबाकू, तो कागज में तंबाकू, आप इसको ऐसे कागजू बोलिए, कागजू में तंबाकू। अगर आप कागजू बोलेंगे तो आपको ये पूरी ट्रिक होगी। का से क्या हो गया, कपास हो गया, गा से क्या हो गया, गन्ना हो गया, जू से क्या हो गया, जूट हो गया, और तंबाकू पूरा लिखा, ठीक है। तो कागजू में तंबाकू, ठीक, कागजू में तंबाकू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसी लगी है इस पर कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि इसका मोटिवेशन बने और इस टाइप की वीडियोस आपके सामने लाई जाएँ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।